हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। आपको जैसा कि पता है कि हम बायोमोलिक्यूल्स का सीरीज में पढ़ रहे थे, जो टॉपिक्स थे। तो हमारे लास्ट टॉपिक्स बचे हुए थे, वो टॉपिक था हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक बायोमोलिक्यूल में मैक्रोमोलिक्यूल से, आपको पता है, क्योंकि वो पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो पॉलीमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर जो आपके होंगे वो होंगे न्यूक्लिक एसिड। तो इसका कोई ना कोई मोनोमर होगा। पॉलीमर मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर जो है वो क्या है, हमारा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड आपके हमेशा दो तरह के आपको मिलेंगे। एक मिलेगा जो हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, डीएनए, और दूसरा क्या मिलेगा, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डीएनए, और कुछ वायरसेस होते हैं और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसका मतलब ये है कि ये मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। तो हमने यही लिखा है कि ये क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि आप ऐसे मानो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में इस तरह से कंबाइंड हुए हैं, तो क्या बना दिया है, क्या बना दिया है, न्यूक्लिक एसिड। और ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि ये बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसे हम प्रोटीन में पढ़ते हैं कि प्रोटीन में दो अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और बहुत सारा अमाइनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाता है, और पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन है। उसी तरह से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाता है, और न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हम ये देखेंगे कि जिस मोनोमेरिक सब यूनिट का ये न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है वो क्या है। तो वो अगर आपको पता है, अभी जस्ट हमने देखा कि वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अभी इस न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, 3 कंपोनेंट्स। मतलब कि तीन तरह के कंपोनेंट से मिलकर कौन बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। उसमें पहला कंपोनेंट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो, है ना। हाइड्रोकार्बन समझते हो, हाइड्रोजन है इसमें, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें मिक्स होके जो कंपाउंड बना है, ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और इसको अदर वे में आप नाइट्रोजनस बेसिस भी बोलते हो। जो कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। ए, दूसरा होता है टी, जी एंड सी। इसकी स्टडी हम अभी जस्ट करेंगे। पेंटोज शुगर आपने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेरा प्रीवियस लेक्चर्स है, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। तो ये जो पेंटोज शुगर है ये मोनोसेक्राइड्स है। मैंने वहां पे आपको बताया है कि मोनोसेक्राइड सबसे सिंपल यूनिट है, और वो कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग उनको हम क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे कि एक है ना, सॉरी 3 है, कार्बन नंबर कितना है, 3 कार्बन से लेके आपका 7 कार्बन है। 3 कार्बन ट्रायोज, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज, 7 कार्बन हेप्टोज। यहाँ पे कितना कार्बन है, 5 कार्बन, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटोज। और पेंटोज में दो तरह की शुगर यहाँ पे देखने को मिलती है न्यूक्लियोटाइड के केस में। पहला राइबोस शुगर, और दूसरा आपका जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर आपको मिलता है, देखो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है, तो राइबोस शुगर कहाँ मिलेगा, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस शुगर कहाँ मिलेगा, डीएनए में। इसमें भी आपको मैं बताऊं तो आपका जो ये है सी और यू भी है, यहाँ पे आपका ATGC आपका मिलेगा डीएनए में, और टी डिलीट होके उसकी जगह अगर यू आ गया, इसकी जगह अगर यू आ गया, तब वो हो जाएगा आरएनए। मतलब यू जो है वो आरएनए में मिलता है, और टी जो है वो डीएनए में मिलता है, और बाकी तीनों चीजें सिमिलर है। मतलब ATGU आरएनए, सॉरी टी नहीं, AGCU आरएनए, क्या बोला, AGCU आरएनए, और ATGC डीएनए। मतलब थायमिन के जगह यूरासिल मिलता है आरएनए। राइबोस शुगर कहाँ मिलता है, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस शुगर कहाँ मिलता है, डीएनए में। उसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, या फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जब जाता है कॉम्बिनेशन में, तो ये हाइड्रोजन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में चला जाता है, और वहां पे आपको फॉस्फेट दिखेगा, PO4 3-। तो ये 3 कंपोनेंट, क्या क्या बोला मैंने, हाइड्रोसाइक्लिक कंपोनेंट जो कि नाइट्रोजनस बेस है,
पेंटोज शुगर जो कि 5 कार्बन का है, और फॉस्फेट ग्रुप, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, 1 न्यूक्लियोटाइड। और ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब बन जाते हैं तो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बॉन्ड हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, 2, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस में क्या डिफरेंस है, एटीजीसी डीएनए में होता है और एजीसीयू आरएनए में होता है। आरएनए में राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज में, सॉरी डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में होता है, और फॉस्फेट तो दोनों में होता है। अब चलिए हम आगे सबसे पहले कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड, उसकी बात करेंगे। तो ये जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये 2 टाइप से मिलते हैं। कितने तरह के मिलते हैं, 2। एक मिलता है आपका प्यूरिन और दूसरा मिलता है पायरिमिडीन। समझ गए, एक जो नाइट्रोजनस बेस मिलता है उसको बोलते हैं प्यूरिन और एक को बोलते हैं पैरामिडीन। प्यूरिन 2 होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। प्यूरिन कितने होते हैं, 2, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, AG। पहला आपको मिलता है एडेनिन और दूसरा मिलता है ग्वानिन। इसमें जो है ये 6+5 मेंबर्ड रिंग है, मतलब इसमें 2 रिंग होते हैं। एक पैरामिडीन रिंग होता है जो 6 नंबर का है, दूसरा इमिडाजोल रिंग होता है जो कि 5 नंबर होता है, 5 कार्बन का है। इन अगर इतने कार्बन है, 9 मेंबर होता है टोटल एक साथ आने पे, तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजनस बेस है मतलब नाइट्रोजन है 1 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 7 नंबर कार्बन एंड 9 नंबर कार्बन। मतलब 9 कार्बन में सारे ऑड कार्बन पे होता है एक्सेप्ट कार्बन नंबर 5। पायरिमिडीन जो है ये 3 मिलेगा आपको, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। ये तीनों 6 मेंबर रिंग होते हैं और नाइट्रोजन इसके ऑड कार्बन पे होता है 5 नंबर कार्बन को छोड़ के। तो 6 कार्बन में सिर्फ 5 को छोड़ दो तो 1 और 3 पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। अब आपको डीएनए और आरएनए 2 न्यूक्लिक एसिड का ध्यान रखना है। तो डीएनए आरएनए में ये दोनों तो है ही, ये दोनों में है, चाहे तुम बात करो डीएनए की या बात करो आरएनए की। लेकिन ये जो है ना, इसमें ये है डीएनए में और यूरासिल है आरएनए में, बाकी सब चीजें सेम है। यहाँ भी डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो कौन नाइट्रोजनस बेस कहाँ प्रेजेंट होगा, समझ में आ गया आपको। ये दोनों जगह प्रेजेंट होगा, डीएनए में भी और आरएनए में भी। लेकिन थायमीन जो है वो डीएनए में होता है, थायमीन की जगह पे यूरासिल आरएनए में होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम कैसे याद रखेंगे कि यूरासिल होता है इसमें। आप देखो यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, थायमीन में आर नहीं है, है ना। तो आर से आर ध्यान रखना है कि आरएनए में यूरासिल होता है। और डीएनए की बात करोगे तो डीएनए में थायमीन होता है, देखो टी, और ये टी थायमीन डीएनए में होता है। तो यूरासिल अगर तुम इसमें कर लोगे आरएनए में तो थायमीन डीएनए में होगा, ये आपको मतलब अल्टरनेट में समझ में आ जाएगा खुद ही, है ना। थायमीन कहाँ होता है, डीएनए में, और यूरासिल कहाँ होता है, आरएनए में। थायमीन में आर नहीं है, दैट मींस कि थायमीन डीएनए में है, और इसके अंदर देखो आर है, इसका मतलब ये आरएनए में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये प्यूरिन, प्यूरिन का स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। प्यूरिन क्या है, 6 मेंबर प्लस 5 मेंबर्ड रिंग। 6 मतलब पायरिमिडीन रिंग, 5 मेंबर कौन है यहाँ, इमिडाजोल रिंग। ये तुम देख सकते हो, है ना। ये देखो, ये एक कार्बन, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली, ये जो आपको दिख रहा है, ये है प्यूरिन रिंग और ये है इमिडाजोल रिंग। तुम देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। अब देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 9 पे क्या है, नाइट्रोजनस ग्रुप है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। इसको भी सेम टू सेम बनाना है। क्या करना है, 9 रिंग बना लिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कार्बन कहाँ डालना है, इसको छोड़ के, 5 को छोड़ के जितना ऑड नंबर है, जैसे कि देखो 1 3 7 9, सब जगह नाइट्रोजन ऐड कर दिए तो सेम टू सेम फिगर बन गया। डिफरेंस क्या करना है कि इसके 6 नंबर कार्बन पे अमाइनो ग्रुप होता है, जबकि इसके 6 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन लगाते हैं और अमाइनो ग्रुप वहां से आ जाता है 2 नंबर कार्बन पे। कहा जाता है, 2 नंबर कार्बन पे। तो अब इसका केमिकल नेम रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, इसका केमिकल नेम रखते हैं। तो एडेनिन का नाम क्या रखेंगे, 6 नंबर कार्बन, अमाइनो, अमाइनो ग्रुप, इसीलिए प्यूरिन। प्यूरिन तो है ही एडेनिन, तो क्या नाम रखेंगे, 6 अमाइनो प्यूरिन। अब आप इसका क्या नाम रखोगे, देखो 2 नंबर कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है तो 2 अमाइनो, ये क्या लिखेंगे, 2 अमाइनो। अब ये देखो 6 नंबर, 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन, लास्ट में प्यूरिन लगाना है। ठीक है, प्यूरिन लगा है। तो आपसे कोई पूछे कि 6 अमाइनो प्यूरिन किसका नाम है, तो एडेनिन का, और 2 अमाइनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन किसका नाम है,
तो ग्वानिजीन का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं पायरिमिडीन की तरफ। पायरिमिडीन 6 मेंबर रिंग है, सिंपल है, 6 मेंबर रिंग आप सबका बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग करिए 1 2 3 4 5, ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 पे नाइट्रोजन ऐड कर लेना। कर लिया, सब में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, कार्बन नंबर 4 पे साइटोसिन के केस में कार्बन नंबर 4 पे कौन सा ग्रुप लगाइए, अमाइनो ग्रुप, और कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन नंबर बहुत आसान है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4 दोनों पे क्या लगाइए, ऑक्सीजन। और ये देखो ये भी आसान है, यहाँ पे यूरासिल बना देना है और बस कार्बन नंबर 5 पे आपको मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है। अब इसका नाम देखो, इसका नाम देखो, 4 नंबर कार्बन पर अमाइनो ग्रुप है, 4 अमाइनो 2 ऑक्सी, है ना, 2 ऑक्सो और पायरिमिडीन लगा देंगे। यहाँ पे देखो आपको कह रहा है 2 4 डाइहाइड्रोक्सी, 2 है ना ऑक्सीजन, डाइहाइड्रोक्सी पायरिमिडीन। और ये देखो ये तो यूरासिल ही है ना, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी देखो ये सिमिलर है, एकदम सिमिलर, क्योंकि 2 पे एक ऑक्सीजन है, 4 पे एक ऑक्सीजन है, 5 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। तो थाइमीन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। थाइमीन का दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल। इसीलिए यूरासिल जब आरएनए में होता है तो डीएनए के केस में एक और मिथाइल ग्रुप ऐड होता है और वो क्या बन जाता है, थाइमीन। बाकी सारे नाइट्रोजन उसमें सारे जगह पे है। नेक्स्ट आइए, ये देखिए आपका शुगर, पहले शुगर देखते हैं। ये है आपका पेंटोज शुगर। 3 चीज की बात करनी थी, हमने नाइट्रोजनस बेस की बात की, पेंटोज शुगर की बात की, फॉस्फेट तो आपको पता ही है, फॉस्फेट क्या होगा, PO4 3-। हम देखो पेंटोज शुगर में कार्बन का नंबर कितना होगा, 5, और पेंटोज शुगर कुछ नहीं है, मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड, सबसे सिंपल यूनिट। किसके लिए सबसे सिंपल यूनिट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल यूनिट है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 5 मेंबर रिंग है और ये भी 5 कार्बन का है, मतलब पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है, कार्बन CnH2nOn, मतलब कार्बन का नंबर जो होगा, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा। कार्बन का नंबर 5 है तो कार्बन का नंबर 5, हाइड्रोजन डबल होना चाहिए तो 10, ऑक्सीजन 5। अब आगे आइए, ये देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 है ना। ये जो तुम देख रहे हो इसमें तुम ध्यान दो, कार्बन नंबर 1 पे HOH, कार्बन नंबर 2 पे HOH, कार्बन नंबर 3 पे HOH, और कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 CH2OH। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, बस डिफरेंस क्या है कि कार्बन नंबर 2, इसका कार्बन नंबर 2 और इसका कार्बन नंबर 2 में देखो कि ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है और इसमें ये ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि 2 प्राइम पे ऑक्सीजन क्या हो गया है, डिलीट हो गया, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं और इसको राइबोस शुगर बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन 2 प्राइम पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, ये 2 तरह की चीजों में आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछेगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। पहले हम न्यूक्लियोसाइड देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर आता है बस, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट आता है, मतलब यहाँ पे आपका फॉस्फेट एक्स्ट्रा है। अगर किसी में फॉस्फेट लगा है तो न्यूक्लियोटाइड है और फॉस्फेट नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड है। अब देखो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को मिलाओगे तो न्यूक्लियोसाइड। अब आपको अगर एग्जाम्पल में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोसाइड, तो आपको क्या देखना है कि INE किसके लास्ट में लगा है, कहाँ लगा है, लास्ट में। तो देखो यहाँ पे INE लगा, यहाँ पे, मतलब एडेनोसाइन और गोनोसाइन जो है वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और अगर यही चीज में आइलिक एसिड लगा हुआ है मतलब न्यूक्लियोटाइड है, जैसे लिखा हुआ है एडेनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, मतलब एसिड लास्ट में लगा है, न्यूक्लियोटाइड। कैसे पहचानोगे, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, तो एसिड लगा है दैट मींस वो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। अब ये देखो क्या बनाएंगे, पेंटोज शुगर। ध्यान रखना है आपको कि शुगर के किस कार्बन से नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड करेगा और किस कार्बन से शुगर फॉस्फेट बॉन्ड करेगा। कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड करेगा, यहाँ पे फॉस्फेट तो है ही नहीं, यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड करेगा और कार्बन नंबर 5 से आपका पेंटोज शुगर बॉन्ड करेगा। क्लियर बात है। 5 से क्या बॉन्ड करेगा, ये क्या है आपका फॉस्फेट बॉन्ड, सॉरी फॉस्फेट बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट, और ये क्या है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। और ये देखो ये शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट है नहीं इसलिए क्या हो गया,
न्यूक्लियोसाइड। कैसे पहचानेंगे? आई एन ई लगा है तो न्यूक्लियोसाइड और आइलिक एसिड लगा है तो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ हमने ये देखा कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह से हमें मिलता है। न्यूक्लिक एसिड मिलता है एक डीएनए के फॉर्म में और दूसरा आरएनए के फॉर्म में। डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका रीजन क्या है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलता है जबकि आरएनए में राइबोस शुगर मिलता है। क्लियर हो गई बात? ये दोनों है क्या? ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलीमर होता है, मोनोमर होता है। यहाँ पे ये पॉलीमर है और पॉलीमर किसका है? न्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एक कंपोनेंट है जो कि 3 तरह के कंपोनेंट से बनता है। 3 तरह का कंपोनेंट ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है। नाइट्रोजनस बेस आपके 2 तरह से मिलते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आपका आता है एडेनिन, ग्वानिन और पायरिमिडीन के अंदर आता है साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ठीक है? अब इसमें डिफरेंस क्या है डीएनए आरएनए में? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन डीएनए में है और यूरासिल थायमिन की जगह पे जब दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा? आरएनए बन जाएगा। ठीक है? पेंटोज शुगर में क्या है? दोनों पेंटोज शुगर सेम ही है, C6, C5H10O5, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? कार्बन नंबर 2 पे राइबोस शुगर में ऑक्सीजन है और कार्बन नंबर 2 पे डीऑक्सीराइबोस शुगर में ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए उसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। ठीक है? 2 तरह के कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड्स के केस में, न्यूक्लियोटाइड से अलग एक न्यूक्लियोसाइड मिलता है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ फॉस्फेट नहीं होता है, बाकी वो न्यूक्लियोटाइड की तरह ही होता है। ठीक है? अब ध्यान ये रखना है कि न्यूक्लियोसाइड को कैसे पहचानेंगे कौन न्यूक्लियोसाइड है? जब उसमें आई लगा होगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड है और जब आइलिक एसिड लगा होगा तब उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा सा सीरीज था। इसके साथ ही हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर खत्म होता है और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।